तो गाइस चेन्नई पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ चेन्नई पेट्रोलियम की बोर्ड मेंबर्स ने चेन्नई पेट्रोलियम की इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चेन्नई पेट्रोलियम की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21,351.98 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19,216.13 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 21,003.6 करोड़ का इनकम। तो चेन्नई पेट्रोलियम ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19,964.35 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19,029.86 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 19,636.67 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 6.5%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 0.97% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 6.51% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है मार्च 2023 की। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की प्रॉफिट निकल के आ रही है मतलब मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1012.81 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 144.2 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1001.92 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 68.01 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 9.68 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 67.28 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में चेन्नई पेट्रो ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। हो सकता है कहीं पे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, हो सकता है कहीं पे कम पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। कहीं पर भी कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है इन मार्च 2023 के क्वार्टर। तो एट द एंड ऑफ द डे चेन्नई पेट्रो ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 90,915.46 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 60,484.6 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 86,114.7 करोड़ का खर्चा किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 58,658.94 करोड़ का खर्चा किया था। तो
अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 5.28% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 3.02% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3531.53 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1352.03 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 237.16 की एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 90.8 की। एंड हाँ गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो ईपीएस की वैल्यूज है ये बेसिक एंड डायलूटेड का जो वैल्यू है वो दोनों में ही सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेसिक का वैल्यू है डायलूटेड का वैल्यू कहीं और दिया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक एंड डायलूटेड का जो वैल्यू है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी सेम था एंड ईयरली रिजल्ट्स में भी सेम ही है। तो ईपीएस का जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है एफवाई 2022 के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जैसे कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई थी, वैसे ही कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पर भी इस कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया ही निकल के आ रही है। तो ओवरऑल अगर दोनों को मिला के बात करें तो कंपनी ने दोनों ही केसेस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। कंपनी की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है, चाहे वो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट में देखा जाए या तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट में। सो ये तो हो गया क्वार्टरली रिजल्ट एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 का रिजल्ट। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस चेन्नई पेट्रोलियम के इन्वेस्टर्स को पर शेयर 27 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी इस कंपनी की बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन ना ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी इतना तो तय है कि 27 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है इस कंपनी की इन्वेस्टर्स को एंड यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट अनाउंस हो गया। सो आई थिंक विद इन अ मंथ और टू कंपनी की जो रिकॉर्ड डेट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी जब भी अनाउंस होगा मैं उसी वक्त आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।